सुप्रभात बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं गज़ल, तो इस गज़ल के पहले आपने शब्दार्थ लिखे हैं 5 बार। तो देखो गज़ल है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो इसके गज़लकार हैं रमेश दत्त शर्मा जी। तो देखो मैं आपको इस गज़ल को पढ़ के इसका अर्थ बताऊंगा। तो देखो, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखो कहते हैं कि वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद यानी मिठास, जो हम मिठास शहद जैसा यानी मीठा होना चाहिए। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मीठी होनी चाहिए। ऐसे हमें उस वाणी में शहद घोलना सीख लेना चाहिए। तो ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, ऐसे कह रहे। चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। देखो, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। यानी देखो, हम जब किसी से बात करते हैं तो ज़्यादा बात करनी नहीं चाहिए। जब हमें समय मिलता है तभी हमें उचित समय पर हमें अपनी बात वहाँ पे रखनी चाहिए। तो चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जब समय आता है, वक्त यानी समय और जुबां यानी वाणी, तभी हमें बोलना चाहिए। तो चुप रहने के बहुत फ़ायदे होते हैं, उसमें हमारी ऊर्जा बचत होती है, हमारा जो समय होता है वो भी हमें मिलता है। तो इसके बाद हम उस ऊर्जा और समय का हम दूसरे सत्कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ये गज़लकार कह रहे। तो चुप रहने के बड़े फ़ायदे हैं यारों। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। देखो, कुछ कहने से पहले ज़रा सोचना है हमें। अगर हम किसी से बात करते हैं तो उसके पहले हमें ज़रा सोचकर उससे बात करनी चाहिए। हमने गज़ल का जो भावार्थ देखा उसमें हमने बताया है। तो कुछ कहने से पहले हमें ज़रा सोचकर सामने वाले से हमें बात करनी चाहिए। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। जो हमारे ख्याल होते, विचार होते, उसे खुद तोलना सीख लीजिए। क्योंकि हम जो अनजाने में सामने वाले को कभी गुस्से में आकर भला बुरा कहते हैं और उसके कारण उसका जो मन है टूट जाता है, उसे दुख पहुँचती है और उसे चोट लगती है। तो उसके जो मन को चोट लगती है वो कभी भर नहीं सकती। देखो, ऐसे गज़लकार ने कहा है कि जो तलवार से जो घाव होता है वो ज़ख्म भरता है, लेकिन हमारी जो वाणी से सामने वाले को जब उसका मन टूटता है, उसको बुरा लगता है, तब वो ज़ख्म जो होती है वो कभी नहीं भर सकती। तो ऐसे हमारी ज़ुबान को, हमारे ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ऐसे कह रहे, तू तड़क हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो, तू तड़क हो या फिर हो तू मैं। अगर सामने वाला हमें गुस्से से बात करता है तो हमें भी उसी गुस्से में आकर उसे बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस समय हमने अगर उससे बात की उससे गुस्से से, तो उसमें बहुत क्रोध होता है और उससे झगड़ा बढ़ जाता है, और वो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। तो उस समय हमें क्या करना है? शांत रहना है, उसकी बात समझकर उसे प्यार से बोलना चाहिए। तो तभी हमें तू मैं वहाँ पे नहीं करना है। तो अपने आप को टोकना सीख लीजिए। वहाँ पे हमें खुद को क्या करना है? टोकना है। नहीं, हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, हमें उससे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। ऐसे हमें हमारे मन को समझाना चाहिए, तभी वहाँ पे जो गुस्से वाली बात है वो टल सकती है और वहाँ पे जो होनी होती है अनहोनी वहाँ पे नहीं हो जाती। तो ऐसे समय में हमें खुद को टोकना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखो, पटाखे की तरह फटने से पहले हमें रोशनी के रंग घोलना सीखना चाहिए। जो हम सामने वाला हो या हम भी कभी कभी गुस्से में आकर सामने वाले को ऐसे ज़ोर से बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, पटाखे की तरह हम उसे बरस जाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। जैसे देखो, रोशनी में कैसे अलग अलग रंग होते हैं, वैसे हमारी वाणी में हमारी मिठास होनी चाहिए। उसमें एक साधारण जो भाव होता है, यानी सामने वाले को कभी उसे उस बात से दुख नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसे हमारी वाणी होनी चाहिए। तो ऐसे अलग जैसे रोशनी में रंग होते वैसे हमारी वाणी में भी हमारी मिठास और रंग होने चाहिए। जो अच्छे अच्छे विचार और अच्छी बातों से हम सामने वाले का मन जीत सकते हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। देखो, कटु वचन यानी कड़वाहट बहुत बुरी चीज़ है। इससे क्या होता है? सदा
सामने वाले को दुख पहुंचाते हैं, यानी ये कांटे की तरह होते हैं, जैसे कांटे चुभते हैं और उससे खून बहता है, उसी तरह जो कटु वचन होते हैं, जो वाणी होती है, उससे सामने वाले का मन टूटता है, उसे बुरा लगता है और वो हमसे कभी बात नहीं करना चाहता। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए, इसीलिए हमारी वाणी कैसे होनी चाहिए, मीठी, और इसके लिए हमारी जो वाणी है वो मीठी बोली के गुल रोपना सीखिए। जैसे फूल होते हैं, देखो फूल हम जब पौधा लगाते हैं तो फूल उसमें से सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूल आते हैं, वैसे हमारी अगर बोली है, वाणी है, मीठी होनी चाहिए और उससे गुल रोपना सीख लीजिए, जैसे फूलों की तरह, और उसका सुगंध भी कैसे आता है, वैसे हमारी वाणी होनी चाहिए, जो सबको हमारी वाणी भानी चाहिए। यानी वैसे हमें अगर हम किसी से बात करते तो सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं, इससे हम बहुत सारी बातें करें, इससे हम कुछ हमारे जो विचार हो उससे साझा करें, बांटा करें, ऐसे उसको लगना चाहिए, इसीलिए हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखो किसी की अगर हमें बात बुरी लगे, गुस्से में है और उसकी बात हमें बहुत बुरी लगती है, तब हमें उसकी बात बदल कर हमें क्या करना चाहिए, मोड़ना सीख लेना आना चाहिए। तो उसे उस बातों से लेकर दूसरी बातों में उसे उलझा कर, नहीं नहीं तुम्हारा ये कहना ठीक था लेकिन मेरा ही गलत हो गया, ऐसे उसे समझा कर उस बात को टालना सीखना चाहिए। ऐसे बदल कर मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीख कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो जो गज़लकार कहते हैं कि हमेशा हमें होठ सीख कर नहीं बैठना है, हमें समय पर हमारे जो मुंह है उसे खोलना भी चाहिए। अगर हमें हमारे ऊपर अभी कभी संकट आता है, जो हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तब हमें क्या करना है, उस अत्याचार को, संकट को हमें भगाना है और उस पर हमें सामना करना चाहिए। तब हमें उस समय अपना मुंह खोलना है और उसको बताना है कि, तो ऐसे गज़लकार कहते कि समय आने पर हमें हमारे होठ सीख कर नहीं बैठना चाहिए, उस समय हमें अपनी बात सामने वाले को हमें बोलना चाहिए, जो सच बात है उसे हमें बताना चाहिए, तभी हमें न्याय मिल सकता है। तो ऐसे इस गज़ल में हमने ये बताया है कि कैसे हमारी वाणी होनी चाहिए और हमें किस तरह, और चुप रहने के कैसे फ़ायदे हैं और उसके नुकसान भी कैसे। तो हमेशा हमें होठ सीकर भी नहीं रहना चाहिए, तो समय समय पर हमें अपनी बात सामने वाले को बतानी चाहिए, उसे सच्ची बात हमें उसको बतानी चाहिए। तो ऐसे ये जो कविता है, गज़ल है, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो देखो इस गज़ल को आप एक बार फिर से पढ़िए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस पर जो स्वाध्याय मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। इसे एक बार लिखो और इसे याद करो, ठीक है। ओके।